यकीन बैच मेरे लिए कितना हेल्पफुल हुआ था और आप यकीन बैच से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। यकीन बैच के मैं मतलब एक फीचर्स के बारे में बात करूंगा, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। तो तुमको लगता हो कि ड्रॉपर है तो मतलब बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, एक लेवल से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो लेक्चर इसमें होते हैं ना वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स होते हैं। आपको टाइमली लगभग एक वीक में एक टेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप जो कॉपी में नोट्स बनाए उसके अलावा भी आपको वहां पर नोट्स का सेक्शन रहता है, आप उसमें जाएंगे तो आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। वो देखो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है यकीन बैच का, यार एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट पे है। दिस इज सुरेश पटेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में यकीन बैच की रिव्यू के बारे में। इसमें हम बात करेंगे यकीन बैच मेरे लिए कितना हेल्पफुल हुआ था और आप यकीन बैच से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो यकीन बैच तो पहले 2021 में पहला बैच आया था, फिर 2022 में सेकंड, 23 में और 24 में, मतलब इससे 4 बैचेज जा चुके हैं और 25 के लिए लॉन्च भी हो चुका है, जो 19 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। यकीन बैच के मैं मतलब एक फीचर्स के बारे में बात करूंगा, एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, 3 हेडिंग में बात करूंगा इस पे। तो पहले फीचर्स देख लेते हैं कि यकीन बैच में क्या क्या फीचर्स हैं। पहला तो जैसे इसका नाम एक्चुअली ड्रॉपर यकीन बैच है, तो तुमको लगता हो कि ड्रॉपर है तो मतलब बेसिक्स नहीं पढ़ाएंगे, एक लेवल से पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और मतलब जीरो से लेकर के एकदम लेवल तक ले जाएंगे कि जहां तक नेट से क्वेश्चन या उसके अबव तक क्वेश्चन आते हैं वहां तक ले जाएंगे आपको। तो पूरा बेसिक से, जैसे फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद मोशन इन वन प्लेन शुरू करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रॉपर बैच है तो मतलब बेसिक नहीं पढ़ा जाएगा, सारी चीजें एकदम बेसिक से स्टार्ट की जाती है। ये इसका सबसे बड़ा अच्छा चीज है। उसके बाद आते हैं कि जैसे होता है ना, कुछ बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं यार कि मतलब हिंदी मीडियम के लिए अलग से बैच लें या इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखो मैं जहां तक मुझे लगता है जिस बैच से मैंने पढ़ाई करी है तो उसमें दोनों बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो बाइलिंगुअल टीचर बोलता है हिंदी में और पढ़ाते इंग्लिश में है, तो आपको चीज समझ में आएगी, आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों मतलब हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए सही है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी मीडियम का अलग से बैच है यकीन का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं कि जो लेक्चर इसमें होते हैं ना वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स होते हैं। तो अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो आप लाइव भी ले सकते हो और रिकॉर्डेड लेना है। जैसे होता है गांव वगैरह में नेटवर्क थोड़ा इश्यू होता है, तो जब उनको नेटवर्क सही आ रहा है रात में या एकदम सुबह में, जब भी सही आ रहा है तो तब रिकॉर्ड लेक्चर देख लेते हैं, और नहीं तो वो लाइव देखे, सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद आते हैं कि मैसेज आप लाइव क्लास, जब भी लाइव क्लास पड़ेगी उसमें आपको मैसेज आ जाएगा कि केमिस्ट्री क्लास हेल्ड ऑन 9 AM, या फिजिक्स का भी से केमिस्ट्री का भी आपको मैसेज आ जाएगा और आप लाइव लेक्चर ले सकते हो। लाइव लेक्चर लेने से थोड़ा सा ये एडवांटेज होता है कि आपका बैकलॉग नहीं लगता, तो कोशिश यही करिएगा कि हमेशा लाइव लेक्चर ही लीजिएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट तो मैं बता दूं, मैंने कभी लाइव लेक्चर नहीं लिया है। वो मेरा थोड़ा सा था, मतलब 2 इश्यू था, तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था। सबसे बड़ा यही था कि मतलब टीचर के साथ साथ एकदम उसी नॉर्मल स्पीड पे, तो मतलब मुझे सही नहीं लगता था, इसलिए मेरा हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था मैं, और 1.5 मेरा मिनिमम स्पीड होता था, तो मैं मतलब करता था। हालांकि मत करिएगा, ये थोड़ा सा गलत होता है, मतलब चीजें जल्दी भूल जाती हैं। अगर आप नॉर्मल स्पीड में या लाइव लेक्चर देख रहे हो तो ज्यादा सही होता है तुलना में वो रिकॉर्डेड और स्पीड करके देखने से। तो हमेशा आप कोशिश करिए लाइव लेक्चर ही लीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड लीजिए। फिर आते हैं डीपीपी विद सॉल्यूशन। हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी में लेक्चर के अकॉर्डिंग जितना लेक्चर, मतलब अगर ब्रॉड लेक्चर है तो 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर अगर छोटा है तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे डीपीपी के। डीपीपी आप सॉल्व करिए, अगर नहीं हो रहे तो उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप वीडियो सोल्यूशन देख करके सारे डीपीपी को अपना सॉल्व कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि टेस्ट पे, मतलब आपको टाइमली लगभग एक वीक में एक टेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप मतलब साथ में ही दे सकते हो टेस्ट को, या फिर आपको उस समय नहीं दे पाए तो आप बाद में भी टेस्ट दे सकते हो, आपका स्कोर पता चल जाएगा। और अच्छे खासे कंपटीटर होते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि आप मतलब आप कहां तक पहुंचे, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो टेस्ट भी आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाएगा, उसमें मतलब आप जो भी लेक्चर ले रहे हो आप नोट्स बना सकते हो, और आपको मतलब जो कॉपी में नोट्स बनाए हो उसके अलावा भी आपको वहां पर नोट्स का सेक्शन रहता है, आप उसमें जाएंगे तो आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। वो आपके लिए, जैसे जो लोग नोट्स प्रेफर नहीं करते, जैसे मेरा क्या था, तो मैंने जब पहली बार यकीन बैच लिया था तो मैंने नोट्स बनाया था, उसके बाद दोबारा मैंने लिया तो मतलब मैंने नहीं बनाया। मेरा यार एक है थोड़ा सा कि मुझे लिखना थोड़ा कम सही लगता है, तो मैं उसी से पढ़ता था पुराने नोट, और जो मतलब नए लेक्चर्स मैंने लिए थे उसको मतलब वो फोन से ही पढ़ता था। तो आप नोट्स आपको भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो, इस पर तो मुझे बात ही नहीं करना चाहिए एक्सपीरियंस टीचर पे, क्योंकि आप सब लोग उनसे परिचित होंगे कि कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, पता नहीं कितने हजार बच्चों को उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। तो टीचर्स तो भाई एकदम बेहतरीन है, उस पर कोई बात नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं कि एडवांटेज है। देखो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है यकीन बैच का, यार एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट पे है। ये जान लो कि मैंने 2 बार यकीन बैच लिया है, पहले बार 21 में लिया था, फिर 22 में लिया था। 21 का जो मेरा था 3,500 का था, फिर मेरे किसी वजह से मार्क्स कम रह गए तो नहीं हो पाया था, तो मैंने दोबारा लिया 22 के लिए, तो वो 4,000 का था। तो ये जान लो कि 7,500 में मैंने पूरी पढ़ाई अपनी कर ली है नीट की, और फिर मैं अभी सेकंड ईयर में बीएस में हूँ। तो ये जानो 7,500 में कहाँ सिलेक्शन होता है यार। तो मतलब सबसे अच्छी चीज ये है कि अफोर्डेबल कॉस्ट में है। मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब एक बार प्रिपरेशन करने पर सोचते हैं यार कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब कहाँ से पैसे, आप ऑफलाइन कोचिंग का आप जानते हो कितने पैसे लगते हैं। तो सबसे अच्छा इसका यही मुझे लगता है कि सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट पे है। आपके पास एक फोन होना चाहिए, बस आप बैच परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, नो डाउट कोई इश्यू नहीं होगा आपको। उसके बाद टाइम भी आपका बहुत बचता है। कोई ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन करे हो तो आपको मतलब उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आप कोचिंग में जाओगे आपको 4 लोग मिलेंगे, मतलब होता है ना, खुद को ही लगता है यार अब ऐसा तो जा नहीं सकते, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर उसके लिए जाना पड़ता है। तो आपका ये सब टाइम बचता है इसमें, मतलब आने जाने का और
फिर प्रिपेयर होने का, तो आपका टाइम अच्छा खासा बचता है। आप कभी भी लेक्चर ले सकते हो, वो डिपेंडिंग ऑन यू। उसके बाद देखो यकीन से बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं ऑल इंडिया में, तो मतलब आप जब टेस्ट दोगे तो आपको अच्छा खासा कंपटीशन मिलेगा। और मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपटीशन ही सबसे अच्छा चीज होता है कि आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो उससे, कि आपकी रैंक कम आ रही है, कि जिससे कम आगे आएगी आप उससे कम्पीट करोगे कि मेरी रैंक और अच्छी बूस्ट हो जाए, आप अच्छा परफॉर्म करो आप, तो आपको अच्छा खासा कंपटीशन मिल जाएगा। ताकि लास्ट में जो एक ऑनलाइन क्लास का, ये यकीन बैच के लिए ही नहीं है, मतलब जो मतलब एक ऑनलाइन क्लास का डिसएडवांटेज होता है उसको मैं बात कर लूं। देखो एक ही दिक्कत है इसमें, मतलब जो लोग मतलब बोलते हैं कि जैसे देखो डिसएडवांटेज में इसका क्या है कि मतलब थोड़ा सा जैसे आप अपने फोन या लैपटॉप से पढ़ाई करते हो, तो मतलब जैसे मान लो आप लेक्चर लिए 2 घंटे का लेक्चर लिए, उसके बाद आप आधे घंटे रील चलाने लगे, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का एक होता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओ तो ऑनलाइन क्लास आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो मतलब और बाकी कुछ लोग का ये कहना होता है कि नहीं डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाता टीचर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर है कि आप क्लास को कितना इंटरेक्टिव बना सकते हो। इंटरेक्टिव बनाने के लिए मतलब आप जैसे होता है ना कि ऑफलाइन क्लास में 2 वे कन्वर्सेशन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, तो आप बना सकते हो यार। लाइव क्लास लो, आप लाइव क्लास लेते समय जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसमें चैट करके पूछ सकते हो, वो सबसे अच्छा है। वो आराम से 2 वे कन्वर्सेशन आपका होगा, तो ये फैक्टर नहीं है। मुझे लगता है इंटरेक्शन अच्छा खासा हो जाता है। अगर लाइव क्लास आप ले रहे हो तो आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, और अगर आप रिकॉर्डेड ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन आप चाहिए, ऑफलाइन वाली फीलिंग चाहिए, तो आप लाइव क्लास लीजिए, सबसे अच्छा है। बाकी एक डिसएडवांटेज है इसका, अगर आप उसको मतलब अवॉइड करो, जो डिस्ट्रक्शन है फोन का, बस बाकी ऑनलाइन का सबसे बेस्ट है। तो ये रहा यकीन बैच का रिव्यू जिससे मैंने पढ़ाई करी है, और आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।